हेलो। मैं आज आपको हिंदी की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिस कहानी का नाम है जादुई गोली और सोना। इसकी कहानी सुनाने वाला हूँ। तो एक बार चार मित्र रहते थे। तो उन तो फिर उनको चाहिए तो फिर वो चारों ब्रह्मा जी के झोपड़े की तरफ जा रहे थे। लेकिन जब ब्रह्मा जी अपने गुफे की तरफ अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने चारों को देखा और पूछा कि यहाँ क्या करने आए हो, किसके लिए आए हो। तो फिर एक सत्य बोला कि हमें मालूम है कि आपके पास बहुत सी सिद्धियाँ है, कृपया हमारी मदद करें। हम घर बार सब त्याग कर आपके पास आ पहुँचे, हमें सोना चाहिए। तो फिर अब हमारा मत दर्शन करें, आपकी कृपा होगी। तो फिर वो ब्रह्मजन बोले, लगता है तुम लगा के पक्के हो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना ही चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उन्होंने धन्यवाद बोला। तो फिर ब्रह्मजन अपनी गोदी से बाहर आए, तो उनके हाथ में चार गोलियां थी। वे बोले, मैं तुम सबको एक एक करके गोली दूंगा, इन्हें लेकर पहाड़ों की ओर चल लेना। जहाँ जहाँ एक से हाथ से गोली गिर जाए, तो वही खोज करा हुआ खजाना हाथ लगेगा। फिर उसे लेकर अपने अपने घर लौट जाना। उन चारों ने धन्यवाद बोला और सब अपने अपने हाथ में एक गोली लेकर जा रहे थे। लेकिन चलते चलते एक मित्र के हाथ से गोली फिसलकर गिर पड़ी। वो बोला, अरे देखो, मेरे हाथ से गोली यहाँ गिर गई है, आओ खुदाई करे। तो फिर दूसरा मित्र बोला, हाँ हाँ जल्दी करो, वो खजाना निकालो। वो खुदाई पर खुदाई करने लगे, लेकिन उनको मिला तांबा। तो फिर वो एक मित्र बोला, अरे देखो, तांबे के कितने बड़े बड़े थे, क्यों नहीं वो आस पास एक दूसरे को बांट ले और घर चले। तब एक दोस्त कहते, मूर्ख, हम तांबे इकट्ठे करने के लिए घर से निकले थे, हमें तो सच सोना चाहिए, तांबे से हमें हमारा कितना गुजारा हो पाएगा। लेकिन वो मित्र बोला कि नहीं, मैं आगे नहीं रहूँगा, मेरे अकेले के लिए तो आगे तांबारी बहुत है, तो अब मैं आगे नहीं जाऊँगा, मैं घर जाना पसंद करूँगा। तो फिर वो एक थैली में बांध कर चला जाता है, बाकी तीनों आगे बढ़ जाते। चलते चलते एक और मित्र के हाथ से गोली फिसल कर गिर पड़ी। फिर वो खोदने पर खुदाई करने लगे, तो फिर उनके हाथ चांदी लग गए। तो फिर फिर मित्र बोला, अब लालच नहीं करना चाहिए, जो मिला है हम तीनों आसपास एक दूसरे से बात लेते हैं, और घर छोड़े हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं। तो फिर लेकिन वो मित्र बोला कि नहीं, हमें तो सच सोना चाहिए। लेकिन वो मित्र बोला कि नहीं, मैं थक गया हूँ, हम मुझसे नहीं चला जाता, मेरे लिए तो ये चांदी ही काफ़ी है। तो फिर और दो मित्र आगे गिरे और आगे वो बोले, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर हम बिना सोना लिए बिना हम नहीं होने वाले। ऐसे कहकर वो दोनों मित्रों आगे बढ़ गए। चलते चलते एक और मित्र के हाथ से गोली फिसल कर गिर पड़ी। वे खोदने लगे, धीरे धीरे करके फिर सचमुच से उनके हाथ सोना लग गया। तो फिर वो मित्र बोला, देखा, हमने हिम्मत की और हमारे हाथ में सोना आ गया है, रिद्धि से गति बांध के लो चलते, अब और भी आगे जाने की अवस्था नहीं, मतलब जरूरत नहीं। लेकिन वो मित्र बोला, क्या अरे मूर्ख हो गए क्या, क्या तुमने देखा नहीं, हमें पहले से कितने ज़्यादा मूल्यवान वस्तु हाथ लगी है, और तुम लौटने की सोचने लगे, हमारे पास गोली एक और है, क्या पता हीरे हाथ लगने वाले हो। तो फिर मित्र बोला, भाई हमने तो सोने की इच्छा की थी, अब जब वो हाथ पे आ गया है तो आगे बढ़ने से क्या फ़ायदा, चलो लौट चलते, घर चलते। वो मित्र बोला, नहीं, अब मैं और आगे जाऊँगा,
वो मित्र बोला अब तो मैं आराम करूँगा। वो मित्र बोलते हैं तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो तुम्हारा यही इंतज़ार करूँगा। तो फिर वो मित्र बोला अच्छा तो फिर मैं ठीक है तो मैं चलता हूँ। लेकिन वो मित्र और चलता गया, परंतु और अच्छी चीज़ों मिलने की इच्छा से वो आगे चलता गया। तो फिर वो मित्र बोला ना जाने अब और कितना चलना पड़ेगा, मैं तो शायद रास्ता ही भूल गया हूँ, वो गोली भी तो नहीं पिसल रही है। तब उससे कहीं से करारे की आवाज़ आई। तो वो यहाँ वहाँ देखने लगा। उसने देखा कि एक आदमी के सिर पर सुदर्शन बड़ा सा चक्र जैसा पहिया घूम रहा था। फिर वो लोहा था। तो फिर वो मित्र बोला अपने सिर पर पहिया उठाए, यहाँ क्या कर रहे हो। अचानक वो पहिया उस व्यक्ति से उठकर अपने सिर पर उसके आने लगा। तो फिर वो मित्र बोला अरे ये क्या हुआ, ये क्या किया, इसका क्या मतलब हुआ। बोला अरे इसे मुझसे दूर करो। तो फिर वो लोहार बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो दौलत के देवता का पहिया है, अपने दौलत को बचाने के लिए ही उसने ये चक्र चला रखा है। मैं भी धर के खोजते हुए यहाँ तक आ बतका था, पर अब जब ये पहिया तुम्हारे सिर पर घूमता रहेगा तुम टाबोगे तो जरूर, पर तुम्हें कभी भी भूख प्यास या बुढ़ापा नहीं सताएगा। तो फिर तो फिर वो दोस्त बोला हाँ मर गया, लेकिन मेरा छुटकारा कब होगा ये तो बताओ। तो फिर वो आदमी बोला अरे जब कोई और मेरे यहाँ तुम्हारी तरह हीरो की खोज करता हुआ यहाँ तक आएगा। तो फिर वो दोस्त बोला अरे क्या कह रहे हो, मुझसे दर्द से नहीं हो रहा, मेरा दर्द से पता जा रहा है। तो फिर वो आदमी बोला अब तो तुम्हें इस दर्द को लंबे समय तक सहना पड़ेगा। तो फिर वो मित्र पूछ रहा था कब तक, तुम यहाँ कब से सह रहे थे। वो आदमी बोला अब मुझे याद नहीं, बस यूँ ही समझो कि मेरी जादुई गोली पहली बार गिरी थी तो उस वक्त भगवान कृष्ण ये राज्य द्वारका के ये राजा बने थे। लोग काकड़ में तांबा चांदी और सोने को छोड़ी हीरो की खोज में चला आया था। पर पर मैंने कुछ दिन पहले एक आदमी के सिर पर यही पहिया देखा, और अब बाकी कहानी तो तुम जान ही गए हो। देखो मेरे रकमे को हराम मत करो, तुमने मुझे आज़ाद किया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तीसरा मित्र उसके प्रतीक्षा करता हुआ थक गया था। वो सोच रहा था कि न जाने मेरा मित्र क्या होगा, वो अकेले भी तो चला गया है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। फिर उसको ढूंढते हुए वो वहाँ जा पहुँचा। वो मित्र बोला तो तुम यहाँ हो, क्या क्या कर रहे हो, उतर दो ये पहिया और मेरे साथ चलो। तो फिर वो मित्र बोला कि नहीं भाई मैं तेरे साथ नहीं जा सकता, ये तो किस्मत का पहिया है। फिर उस मित्र ने सारी कहानी उसको सुनाई। तो फिर वो तीसरा मित्र बोला तुम कहते थे ये किस्मत का पहिया है, नहीं ये तुम्हारे लालच का पहिया है। जब तुम्हें सोना हाथ लग गया तब भी तुम्हारा लोभ समाप्त नहीं हुआ। तो फिर अब तो तो फिर वो तीसरा मित्र जाते जाते सोचने लगा कि मैं अपने मित्र के लिए कुछ नहीं कर पाया। तो फिर शिक्षा, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। इसलिए बच्चों कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका फायदा अच्छा नहीं होता है, उसका अंजाम बुरा होता है। ऐसी थी जादुई गोली और सोना इसकी कहानी। बाय।